दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवेश गुप्ता है और हम इस वक्त हैं जंतर मंतर दिल्ली में। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के छात्र और बहुत ही दूर दराज से आए हुए छात्र और छात्राएं और इनके पेरेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात ये है, जो लोग अपने घरों में हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो को अजीब अजीब तरीके से आप इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि जब आप जंतर मंतर आते हैं तो आपको एक पॉजिटिव आपको दिखती है। और जो दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि देश विदेश से भी लोग अपने देश में जो छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, इसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ आ तो नहीं सकते, लेकिन वो अपनी बातें, अपनी संवेदना प्रकट करने के तौर पर उनकी मदद जो है खाने के तौर पे, दवा के रूप में, वो रैपिडो से और तमाम अन्य माध्यम से वो यहाँ पर भेज रहे हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे खाना बांट रहे हैं, कि लंगर चल रहा है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस गर्मी में लोग चलाकर हवा दे रहे हैं। और ये जो खाना आप देख रहे हैं कि लोग लाइन लगाए हुए हैं लंगर पे, किसी को बर्गर मिल रहा है, पिज्ज़ा मिल रहा है, आइसक्रीम मिल रहा है, चाय मिल रहा है, वो सारे तमाम जो है वो सेवा जो है लोग अपने देश के अलग अलग कोने में लोग बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर रेपिडो और तमाम जो है इसके माध्यम से यहाँ पर भेज रहे हैं। तो एक बार अगर आपको यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर आपको स्क्रॉल करने पर तरह तरह के आप तमाम बातें आप लिख रहे हैं, लेकिन एक बार जब आप ग्राउंड जीरो पर आते हैं, या जहाँ पर चीज़ें घटित हो रही हैं, वहाँ पर जब आप आएंगे तो आप वहाँ पे अलग चीज़ ही पाएंगे। आप प्लीज सर्च कर दे नहीं। साथ हैं हमारे एक भाई। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं भैया जी, मैं राजस्थान से आया हूँ, धौलपुर जिले से, और अपनी तहसील पड़ती है बाड़ी, मैं वहाँ से आया हूँ। यहाँ आने का रीजन क्या आपका? रीजन का मेरा यही है जी, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस टाइम टाइल्स पत्थर का काम करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, तो उनके लिए मेरे को लड़ना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। इतनी गर्मी में हम आए हैं, इसी वजह से बच्चों की खातिर आए हैं, जो आगे ये नीट पेपर से जो आत्महत्या हुई है ये आने वाली पीढ़ी में ना हो। और हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जल्दी से जल्दी इस्तीफा दिया जाए और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करा जाए और बढ़िया तरीके से शिक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाए। तो आपको यहाँ पे बुलाया गया है या आप स्वयं से आए हुए? नहीं जी, मैं इस टाइम आपको बता दूं, मैं रोजाना पर डे 2,500-3 हज़ार रुपये कमाता हूं डेली। मैं अपने बच्चों की और आने वाले भविष्य की खातिर आया हूं। मैं आज काम बंद करके आया हूं। मैं कई दिन से सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेरी आत्मा इतनी रोने लग रही थी, क्योंकि जो 20 तारीख को मार्च हुआ था उसमें लाठी चार्ज करा गया था कई बच्चों को, कई बहनों को, कई जो माता शक्ति हैं उनके लिए चोट लगी है। बहुत दिल दुखा है मेरा, इस वजह से मैं आज अपना काम बंद करके छोटे भाई को छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ। बिहार। बिहार से आए हुए हैं? बिहार के किस जिला से? सीमांचल। सीमांचल से आप आए हुए हैं। तो यहाँ आने का रीजन क्या है? यहाँ आने का रीजन है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और मेरी बहन नीट का मतलब तैयारी कर रहा, तो बहन ने बोला था कि भाई अगर मेरी जगह के बगैर नहीं होता तो क्या होता, फिर जाना तो पड़ता, तो उससे अच्छा मतलब आपके घर में आपकी सिस्टर ने नीट का एग्जाम दिया और वो अभी तैयारी कर रहे अभी तैयारी कर रही है। बस आप ये चाहते हैं कि जो हमारी बहन जब एग्जाम दे तो उस समय उसका पेपर लीक ना हो। बिल्कुल। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? जी, मतलब 16 तारीख से। आप 16 तारीख से यहीं पर हैं। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फंडिंग हो रही है वो देश विदेश से लोग फंडिंग कर रहे हैं। लोग यहाँ पे कैसे खाना खा रहे हैं, लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? इनके बारे में तो कह नहीं सकते, बाकी विदेश से आ रहे नहीं आ रहे ये नहीं कर, मगर इंडियन लोग दे रहे। तो आपको किसी ने बुलाया है या अपने से आए? अपने से आए। अपने से आए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ एक हमारे भाई जुड़ चुके हैं। भाई आप अपना नाम बताएं, परिचय दें। जी, मेरा नाम विशाल यादव है। मैं एटा यूपी से हूँ और मैं 20 तारीख से लगवा यहीं पर हूँ। और मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि इतनी क्रूरता के साथ बच्चों के साथ जो अत्याचार किया गया है उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो यादव जी, आप क्या आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं या क्या है? सर मैं टीचर हूँ।
मेरी एक खुद की एकेडमी है, लेकिन मैं अभी एकेडमी को बंद करके यहाँ प्रोटेस्ट में आया हूँ, क्योंकि जब मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जब उनके साथ न्याय नहीं होगा तो मेरा फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ ही जाएगा वो। तो ऐसा तो नहीं कि ये एटा जो है वो मुलायम सिंह का गढ़ है या समाजवादी पार्टी का गढ़ है? तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ की राजनीति चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ फंडिंग किया हो या भेजा हो, फिर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं या अपनी मर्जी से आ रहे हैं? जी जी, नहीं सर, ऐसा है, देखो मेरी बात यह है कि राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ओनली एजुकेशन व्यवस्था को सही करना है। हम एजुकेशन के लिए आए, छात्रों के लिए आए, और जो छात्रों पर अत्याचार हुआ है ना, उसके लिए हम आए। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उनका सब का अलग अलग फंडा है, देखो वो अपना कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो थोड़ा बहुत जो भी साथ दे रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि जो उनकी वजह से थोड़ा बहुत हमें अंदर से बल मिलता है कि चलो वो हमारे साथ तो हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा, बाकी राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। हम छात्रों के लिए हैं और एजुकेशन व्यवस्था को एकदम मजबूत करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप एक खुद टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव हो और क्या ऐसी नई तकनीक से चीज़ें लाएं जो पेपर लीक ना हो? सर, मैं व्यवस्था की तो बात ऐसी है कि देखो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई उस प्रकार, देखो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को पेपर लीक की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैंने ये देखा है कि देखो, हाँ, मुगल साम्राज्य भी रहा, मैं हिस्ट्री का ही टीचर हूँ। हाँ, मुगल साम्राज्य में पढ़ा है, और मुगल के बाद देखो अंग्रेज भी आए, और अब देखो ये मोदी सरकार है। लेकिन तब क्या था कि वो अगर धरने पर बैठते, कम से कम सरकार सुनती तो थी। निर्णय लेना और न लेना वो तो एक अलग की बात है, लेकिन यहाँ तो सरकार अपने अहंकार में इतना चूर है कि वो सुनने नहीं आ रही बच्चों को। तो कहीं ना कहीं ये एकदम गलत बात है। और फिर हम एक बात बताओ, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पीसफुल कर रहे हैं, हम किससे कहेंगे और कौन सुनेगा हमारी? जब आप नहीं सुनोगे, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको सुनना चाहिए बच्चों की बात को। जी, जैसा कि मुझे इनसे बात करके बस इतना महसूस हो रहा है कि उनकी बात सिर्फ इतनी है कि आप हमारे घर के गार्जियन हो। आप प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि वो एक हम चौकीदार हैं और हम आपकी सेवा करने के लिए आए हुए हैं। अगर इतने आपको जब ये राजा बनाया गया तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा को देखभाल करे, अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक पहल करे, एक अच्छा कदम उठाए, ना कि किसी को बचाने के लिए, इनकी कुर्सी को बचाने के लिए आप इस पे अडिग रहे। और जो 20 तारीख का जो ये लाठीचार्ज हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कायराना हरकत किया गया है। उस सर, मैं उसके बारे में तो इतना बोलूंगा कि कहीं ना कहीं अब हमारा ये पूछा, अब इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि सरकार डर चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार डर चुकी है, तभी उन्होंने ये लाठीचार्ज स्टार्ट की। अन्यथा हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर ही रहे थे ना, अपना मार्च कर ही रहे थे। हमें क्या जरूर? और फिर ऐसी ऐसी बच्ची जो 15-16 साल की साथ बच्चियों के साथ ऐसे किया गया है, यानी कि उनके कपड़े फाड़े गए। और देखो, हमने बोला है कि सरकार ने ये बोला कि बल का प्रयोग करो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हल्का बल के लिए बोला। अब हल्का कर सकते थे ना। आप इस प्रकार बोल रहे हैं कि डंडों में कीलें लगी हुई हैं, बच्चों की जान जा रही है, बच्चे पैरों में पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप माफ नहीं कर रहे। कम से कम, अरे घर पे क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को जब वो पूछेंगे कि पापा आज क्या किया? कम से कम उन बच्चों के बारे में तो सोच लेते, कल को आप भी, आपके भी बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब देखिए जब सत्ता के जब अहंकार में जब आप चूर हो जाते हैं ना, तो आपको आम पब्लिक और आम नागरिक नहीं दिखाई देती, सिर्फ आपको सत्ता दिखाई देती है। और ये सत्ता की हनक ही बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। सर, मेरा नाम माही राना है और मैं यूपी से हूँ। और रही बात सर यहाँ आने की वजह, आपको पता ही होगा यहाँ लोग क्यों आए हैं। हम अपने हक की लड़ाई करने आए हैं। जो लोग अपने बच्चों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम शायद उनकी एक ताकत बन के आए हैं। क्योंकि मैं भी अधिकतर यहाँ देखिए बूढ़े, मतलब शायद उनको नीड भी नहीं है कि उन पेपर एग्जाम की, वो फिर भी आए हैं, बच्चे आए हैं। अच्छा, आपके भी जो दोस्त होंगे जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उनको वो आपके विरोध में या आपने जब स्टेटस लगाया होगा तो इन्होंने कहा नहीं होगा कि ये क्या बेवकूफाना हरकत कर रही हो आप? सर, बहुत से अंधभक्त हैं, बहुतों को ब्लॉक करके आई हूँ, बहुतों से लड़के आई हूँ। जाने सोचिए, जाने कितने ब्लॉक हुए, बहुत लड़ाई करके आई हूँ। उनके हिसाब से मैं अंधभक्त हूँ, मेरे हिसाब से वो अंधभक्त है। तो आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरा सब इतना संदेश है, सही को सही नहीं बोल सकते आप, गलत को गलत नहीं बोल सकते, तो आप गुलाम ही हैं। अच्छा, जिनको असली हकीकत देखनी है उनको ग्राउंड जीरो पे आना चाहिए और इनको यहाँ पे आना चाहिए, और ताकि इनको महसूस होगा कि यहाँ पे लोग किस बात के लिए खड़े हैं। लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपोजिशन इनको सपोर्ट कर रही है या फिर अदर पार्टियां जो है पीछे से पैसा दे रही है, फंडिंग कर रही है, तब ये अभी तक यहाँ पे वो चीज़ें हैं। तो आपको आने के बाद ऐसा क्या लगा, क्या ऐसा दिखा आपको?
सर यहाँ पे ना तो कोई अपोजिट पार्टी है, ना कोई आके फंडिंग कर रहा है, हम सब आपस में ही कर रहे हैं। मैं भी आज आई थी तो मैं भी 14 कैन लेके आई हूँ पानी की बॉटल्स की। हम सब जो स्टूडेंट हैं हम सब ही खुद कर रहे हैं। दिल्ली के जो लोग हैं जो सामने नहीं आ सकते वो लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। सर यहाँ कोई बाहर से पार्टी आके फंडिंग नहीं कर रही है, क्योंकि ये किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम लोगों का अपना प्रोटेस्ट है और हम लोग खुद ही सारी चीज देख रेख कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए, सफाई करने वाले भी हम में से स्टूडेंट हैं, वहाँ रोक टोक करने वाले भी हम में से स्टूडेंट है, बैरिकेड्स के आसपास सारी सब चीजों को देखने वाले भी हम स्टूडेंट ही है, यहाँ धरने पे खड़े होने वाले भी हम स्टूडेंट ही हैं। तो यह विपक्ष कहाँ से आ गया? बात वही है ना, अब गिराएं कैसे सीजेपी इसको? तो बस बोल दिया विपक्ष। दोस्तों यहाँ पे ना हम सीजेपी के पक्ष में आए हैं ना किसी अन्य पार्टी के पक्ष में, हम सिर्फ आए हैं यहाँ पे छात्रों के पक्ष में। अगर जिनका पेपर लीक होगा अगर वो आवाज नहीं उठाएंगी तो कौन आवाज उठाएगा? चाय वाला मिसिंग है। तो भाई आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आप आए हुए हैं दिल्ली, कब से आए हुए हैं आप? मैं कल से आया हुआ हूँ यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि ये भी अपने पद से इस्तीफा दे दे, क्यों ऐसा आप क्यों चाहते हैं? मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ कि जिस प्रकार की घटनाएं घटी है 20 तारीख को, जैसे लड़कियों के कपड़े भी फटे हैं, लड़कियों के प्राइवेट अंग पे पुलिस के द्वारा लाठी भी मारी गई है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री राम को मानने वाले हैं। राम की जब सीता को रावण उठा के ले गया था तो रावण ने पूरी लंका तहस नहस कर दी थी। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से चाहता हूँ कि जितने भी पुलिस वाले थे ना उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। जिस प्रकार की उन्होंने महिलाओं के साथ घटना करी है, महिलाओं के कपड़े पाड़े गए, प्राइवेट अंगों पर लाठीचार्ज करे गई है। अगर मोदी जी राम को मानते हैं तो राम के जो उसूल है उनको फॉलो करें। उन जितने भी पुलिस वाले थे सस्पेंड करे, सजा करे, और सजा के साथ फांसी का प्रावधान होना चाहिए इसके अंदर। जिस प्रकार नीट का एग्जाम चोरी हुआ, बच्चों ने सुसाइड करी है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो शिक्षा मंत्री है उसको भी उसी प्रकार सुसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो शिक्षा मंत्री है, और शिक्षा मंत्री के बाद इस देश का प्रधानमंत्री वजीर आला है जिसने इस देश का ठेका लिया हुआ है। तो मेरी तो यही डिमांड है। आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस ओटी? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आप खुद मेडिकल स्टूडेंट है और ये जो एग्जाम जो पेपर लीक हुआ वो भी इसका ही हाँ बिल्कुल। पेपर लीक। दोस्तों देखिए लोगों के अंदर जरूर आक्रोश है और वो चाहते हैं, इनके दिलों में आहत भी हुआ है। और ये सच में जो 20 तारीख की जो घटना हुई है, इतनी बर्बरता के साथ जो लाठियां चलाई गई हैं वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाती है कि वो सत्ता के जो लोभी हैं, जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है, वो जनता प्यारे नहीं है। जो बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे जब वो सरकार में नहीं थे, लेकिन जब सरकार के आने के बाद, जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तब वो अपने वादे भूल जाते हैं। तब वही जनता जो इनको भगवान समझते थे आज वही इनको शैतान नजर आते हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं देवेश गुप्ता।